असली जीत, सपना जो हार नहीं मानता। अमन एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। उसे दौड़ने का जुनून था और वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह देश का सबसे तेज धावक बनेगा। लेकिन सपना देखना और उसे पूरा करने की राह पर चलना, दोनों में बहुत अंतर होता है। अमन ने कई दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, लेकिन हर बार वह हार जाता। कभी वह थोड़ा पीछे रह जाता, तो कभी आखिरी पलों में उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती। उसकी हार को देखकर कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसके दोस्त भी उसे हतोत्साहित करते और कहते, अमन, तुम्हारे बस का नहीं है दौड़ना। क्यों बार बार खुद को शर्मिंदा करते हो? हर बार हारने के बावजूद अमन के अंदर का जज्बा कम नहीं हुआ। जब भी वह हारता, उसके मन में एक ही सवाल उठता, आखिर मैं हारता क्यों हूं? उसने सोचा कि जब दूसरे लड़के जीत सकते हैं, तो वह क्यों नहीं? क्या उनमें कोई जादू है, या फिर वह खुद कोई गलती कर रहा है? अमन के स्कूल में एक अनुभवी खेल प्रशिक्षक थे, जिन्हें सब गुरुजी कहते थे। वे हर खिलाड़ी की कमजोरी और ताकत को पहचानने में माहिर थे। अमन जब भी दौड़ में हारता, गुरुजी उसे पास बुलाते और प्यार से कहते, हार तब तक हार नहीं होती जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। एक दिन अमन ने हिम्मत जुटाई और गुरुजी से पूछा, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी हार जाता हूं, क्या मुझ में कोई कमी है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही तकनीक के बिना मेहनत अधूरी रह जाती है। तुम्हें सिर्फ तेज दौड़ना नहीं है, बल्कि समझदारी से दौड़ना है। तुम्हें अपनी ताकत और कमजोरी दोनों पहचाननी होगी। इसके बाद गुरुजी ने अमन की गलतियों पर ध्यान दिया और उसे सुधारने के लिए कुछ खास अभ्यास करवाने लगे। संतुलन बनाए रखना अमन की सबसे बड़ी गलती थी कि वह दौड़ की शुरुआत में ही बहुत तेज दौड़ने लगता था, जिससे अंत तक आते आते उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती थी। गुरुजी ने उसे सिखाया कि कैसे अपनी गति को संतुलित रखना चाहिए। सांसों पर नियंत्रण। अमन की सांसें जल्दी फूलने लगती थी, जिससे उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती थी। गुरुजी ने उसे गहरी सांस लेने और लय में दौड़ने की तकनीक सिखाई। अंतिम 22 मीटर का दम। दौड़ के आखिरी 35 मीटर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। गुरुजी ने उसे सिखाया कि कैसे इस हिस्से में अपनी पूरी ताकत झोंकनी चाहिए। अब अमन को अपनी कमजोरी और ताकत दोनों समझ आ गई थी। उसने ठान लिया कि वह अपनी गलतियों को सुधार कर ही दम लेगा। अब अमन ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करना। जब बाकी बच्चे सो रहे होते, तब वह सूरज उगने से पहले ही मैदान में दौड़ने चला जाता। पहले वह कुछ भी खा लेता था, लेकिन अब उसने अपने खान पान पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मानसिक मजबूती। उसने खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया और खुद पर विश्वास रखा। बारिश हो या तेज धूप, वह कभी अभ्यास छोड़ता नहीं था। धीरे धीरे उसकी रफ्तार पहले से तेज होती गई। उसकी सांसों पर पकड़ मजबूत होती गई और उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। महत्वपूर्ण प्रतियोगिता का दिन। कुछ महीनों बाद स्कूल में राज्य स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह अमन के लिए सबसे बड़ा मौका था। अगर वह यह दौड़ जीत लेता, तो उसे राज्य स्तर की टीम में चुना जाता, जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली थी। दौड़ के दिन स्टेडियम में दर्शकों की भारी भीड़ थी। हर कोई अपनी पसंदीदा टीम का समर्थन कर रहा था। अमन की धड़कनें तेज थीं, लेकिन इस बार वह डरा हुआ नहीं था। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, आज हार मानने का दिन नहीं है। दौड़ शुरू होने वाली थी। सभी प्रतिभागी अपनी अपनी जगह खड़े थे। अमन ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अपने गुरुजी की सीख याद की। सीटी बजी और दौड़ शुरू हुई। अमन ने शुरुआत में संतुलित गति बनाए रखी। वह जानता था जल्दबाजी करने से अंत में उसकी ऊर्जा खत्म हो सकती है। पहले 100 मीटर में वह चौथे स्थान पर था, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ना जारी रखा। मध्य दौड़ के बीच में वह तीसरे स्थान पर आ गया। उसके आगे दो धावक थे, जो काफी तेज दौड़ रहे थे। दर्शक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन अमन सिर्फ अपनी दौड़ पर ध्यान दे रहा था। अचानक दौड़ के दौरान उसकी टांग हल्की सी लड़खड़ाई। एक पल के लिए उसे लगा कि वह गिर जाएगा, लेकिन तभी उसे गुरुजी की बात याद आई। हार तब तक हार नहीं होती जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। उसने खुद को संभाला और आखिरी 25 मीटर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वह अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ता गया। अब वह पहले स्थान पर था। आखिरकार जब उसने फिनिश लाइन पार की, तो स्टेडियम तालियों की गूंज से भर गया।
घोषणा हुई, इस साल की राज्य स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता के विजेता है अमन। अमन की आंखों में आंसू आ गए। यह वही लड़का था जो पहले हमेशा हार जाता था, जिसका लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज उसने खुद को और सबको साबित कर दिया था कि असली जीत मेहनत और आत्मविश्वास से मिलती है। अब लोग उसकी हंसी नहीं उड़ाते थे, बल्कि उससे प्रेरणा लेते थे। और अमन, वह अपने अगले लक्ष्य की तैयारी में लग चुका था, क्योंकि उसके लिए हर जीत एक नई शुरुआत थी। शिक्षा हारना कोई अपराध नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। डू, अगर आप अपनी गलतियों से सीखकर मेहनत करते हैं तो जीत निश्चित होती है। कोई भी बड़ा लक्ष्य मेहनत, धैर्य और सही मार्गदर्शन से हासिल किया जा सकता है। अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। ये बात अमन ने सच करके दिखा दी।